अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट हसन। बारिश के मौसम में हम सब ने आसमान में बिजली चमकते हुए कभी न कभी जरूर देखा होगा। कुछ लोगों को ये सीन अच्छा लगता है और कुछ लोग इससे काफी डर जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर हर सेकंड में लगभग 100 स्ट्राइक होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर आसमान में बिजली कैसे बनती है। इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि जमीन पर बिजली क्यों गिरती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। And let's hope the big number 9 is feeling lucky too. He's a superstitious fella. Heck of a routine. Let's look. Down on the ground. Kiss of the left wrist, right wrist. Kiss of the ring. Looks up to the sky. Oh! जब जमीन गर्म होती है तो यह जमीन के ऊपर की हवा को गर्म करती है। यह गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही हवा जमीन के ऊपर उड़ जाती है, हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडे हो जाते हैं और बादल बन जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में जब कोई पॉजिटिव चार्ज एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की तरफ लाते हैं तो अर्थ वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाते हैं, ऐसा अर्थ के साथ भी होता है। इसलिए जो क्लाउड है वह अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करना चाहता है और थंडर के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं क्लाउड से अर्थ में। हम लोग जानते हैं कि अर्थ एक बहुत बड़ा सिंक है चार्जेस के लिए। अर्थ किसी भी टाइप के चार्जेस को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। क्लाउड के जो नेगेटिव चार्जेस हैं वह बहुत तेजी से ट्रांसफर हो जाते हैं अर्थ में। यही प्रोसेस लाइटनिंग कहलाता है। क्लाउड लाइटनिंग 3 तरह के होते हैं: क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। इन तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। पहला है क्लाउड लाइटनिंग। इस तरह की लाइटनिंग में बादल के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आपस में टकराते हैं। इस टकराव की वजह से रोशनी चमकती है और हमें दिखाई भी देती है। इसमें हमें किसी भी तरह की कड़कने वाली आवाज सुनाई नहीं देती। क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। इस तरह की लाइटनिंग में जो बड़े बादल ऊपर होते हैं वो अपना चार्ज उनमें नीचे वाले छोटे बादल में डिस्चार्ज कर देते हैं। इसे हम क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। इसमें बड़ी जोर से बादल बिजली चमकती है और बहुत ज्यादा रोशनी पैदा करती है। इस तरह के लाइटनिंग में जोरदार आवाज भी होता है जिसे हम। तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। ग्राउंड लाइटनिंग हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। आखिर ये इतना खतरनाक इसलिए होता है कि हल्के पॉजिटिव चार्ज वाले आवेशित कण बादल के ऊपर और भारी निगेटिव चार्ज वाले आवेशित कण बादल के नीचे होते हैं। हम आपको बताते चले कि अधिकांश बिजली बादलों के अंदर ही कड़कती है, लेकिन कभी कभी यह बादल जमीन के नीचे चमकती है और ऊंची ऊंची बिल्डिंग को थंडर स्टॉर्म से बहुत ज्यादा नुकसान होता था और बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती थी। ऊंची बिल्डिंग्स को ठंडर से बचाने के लिए सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक डिवाइस इन्वेंट करी जिसे लाइटनिंग रॉड कहा जाता है। इस लाइटनिंग रॉड को ऊंची इमारतों के टॉप पर लगाया जाता है और ये एक वायर के जरिए अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग रॉड क्लाउड के चार्जेस को अर्थ में भेज देता है और बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हमारे इंडिया में थंडर स्टॉर्म आसमानी बिजली के गिरने को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसको साइंस नहीं मानती। अभी तक कोई एविडेंस भी नहीं है। गोबर पर बिजली गिरने पर गोबर सोना बन जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मकान पर बिजली गिरने से छत की सरिया अष्टधातु हो जाती है, ये भी बिल्कुल गलत है। पीपल, पाकर, बरगद, तरकुल जैसे पेड़ों पर बिजली ज्यादा गिरती है, ये भी बिल्कुल गलत है। किसी चीज पर बिजली गिरने के बाद वहां दोबारा बिजली नहीं गिरती, ये भी बिल्कुल गलत है। वहां दोबारा बिजली गिर सकती है। ये भ्रांतियां हैं, लोग इसे मानते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये भ्रांतियां नहीं माने, ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई एविडेंस नहीं है, अभी तक न साइंस इसे मानता है। इंडिया के बिहार, झारखंड, यूपी और हरियाणा, पंजाब और भी बहुत सारे राज्यों में मानसून के समय बहुत ज्यादा बिजली गिरती है जिससे सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती है। थंडर स्टॉर्म से बचने के उपाय आइए इस वीडियो से जानते हैं। बस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। बच्चा पार्टी, ई का गुरु में गा रहे हो। श्यामलाल
आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय अगर हमारा काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।